हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है विजय कुमार और आज के वीडियो में मैं आपसे करवा चौथ के व्रत के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। करवा चौथ भारत में काफ़ी प्रचलित त्यौहार है, काफ़ी प्रचलित मौका है। आज के दिन भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वो प्रातःकाल 4 बजे के आसपास उठती हैं, पति के माँ यानी कि उनकी सास के द्वारा भोजन यानी कि पानी खाती हैं, जिसको सरगी भी कहा जाता है। पानी पीती है और कुछ खाती हैं। इस खान पीने में फिरनियाँ होती हैं, मठियाँ होती हैं, दूध होता है या फ्रूट्स हो सकते हैं जो उनकी सास खिलाती है। वो सास को कुछ देती हैं, सास उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट देती हैं और इस तरीके से सुबह सुबह वो खा लेती हैं जो भी खाना होता है। इसके बाद वो पूरा दिन जब तक कि चाँद ना निकले ना वो कुछ खा सकती हैं, ना ही वो कुछ पी सकती हैं। उन्हें जल भी नहीं ग्रहण करना होता है। तो ये एक तरह से बहुत कठिन व्रत होता है जो कि भारतीय महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। जब चाँद उन्हें रात में दिखता है तब वो चाँद को जल चढ़ाकर और पति को छन्नी से देखकर चाँद को जल चढ़ाती, पहले चाँद को देखते हैं फिर पति को देखती हैं, उसके बाद जल चढ़ाती हैं, उसे अर्घ्य देती हैं और उसके बाद अपने पति के हाथों से व्रत को तोड़ती है। पति उन्हें पानी पिलाता है। इस तरह से वो व्रत को संपन्न करती हैं, व्रत को पूर्ण करती हैं और उसके बाद वो जब भोजन भी ग्रहण करती हैं। तो इस व्रत के लिए पूरे भारत में काफ़ी महिलाओं में काफ़ी जोश देखा जाता है, काफ़ी उत्साह देखा जाता है, क्योंकि इस व्रत की काफ़ी मान्यता है। ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को भारत में मानती हैं, चाहे वो बड़े शहर की महिलाएं हों, छोटे शहर की महिलाएं हों, गांव की महिलाएं हों, वो मानती हैं। तो और इस वजह से वो रखती हैं व्रत और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और ये व्रत पूरी श्रद्धा से भी रखती हैं। उन्हें काफ़ी शॉपिंग करने का मौका भी मिलता है और पर शॉपिंग के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं सभी भारतीय महिलाएं। इस व्रत के पीछे की कथा क्या है? इस व्रत के पीछे की एक कथा है जो कि काफ़ी मशहूर है, काफ़ी प्रचलित है। तो चलिए उस कथा को हम सुन लेते हैं, उस कथा के बारे में जान लेते हैं। हमें ये भी पता चले कि करवा चौथ का व्रत रखा क्यों जाता है। एक नीलगिरी पर्वत पर अर्जुन तपस्या करने चले गए। तब द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ पर तो काफ़ी विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं। तो उन्होंने सोचा अर्जुन तो है नहीं, उन सब विघ्न और बाधाओं का शमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए। फिर उन्होंने कृष्ण जी से प्रार्थना की। कृष्ण जी वहाँ पर प्रकट हुए और तब द्रौपदी ने उन्हें कहा कि यहाँ पर इतनी विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, तो उनका समाधान करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई और कहा कि ये चीज़ पार्वती जी ने भी शिव जी से एक बार यही बात कही थी और तब शिव जी ने उन्हें एक कहानी यानी कि कथा सुनाई थी। तो मैं भी तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ। एक बार एक साहूकार की 7 बहनें, 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। बड़ी होने पर सातों पुत्रों का विवाह हुआ और पुत्री का भी विवाह कर दिया गया। जब पुत्री ने करवा चौथ का व्रत रखा अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो वो अपने भाइयों के यहाँ पर थी, भाइयों के यहाँ पर थी, भाइयों की लाडली बहन थी। तो चंद्र देखकर ही ये व्रत का समापन होता है। लेकिन चंद्र उदय होने से पहले बहन को बहुत ज़ोर से भूख लगी, जिससे कि उसका फूल सा खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। सातों बहनों भाइयों की लाडली बहन का फूल सा खिला हुआ चेहरा जब मुरझा गया तो भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने पीपल के पेड़ के पीछे प्रकाश उत्पन्न करके अपनी बहन से कहा कि चाँद निकल आया है, तुम चाँद को जल चढ़ाकर अर्घ्य देकर अब भोजन ग्रहण कर सकते हो। भाभियों ने अपनी ननंद को रोका और कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे प्रति प्रेम की वजह से ये चीज़ करी है, लेकिन अभी चाँद का उदय नहीं हुआ है, चाँद दिखा नहीं है, तो तुम भोजन ग्रहण मत करो, अपने व्रत को संपूर्ण मत करो। लेकिन भाइयों की लाडली बहन ने अपनी भाभियों की बात नहीं मानी और भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसे
देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। पति की मृत्यु होने पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। देवयोग से उस समय इंद्राणी वहीं से गुजर रही थी। जब उसने रोने की आवाज़ सुनी तो वो जाकर उससे पूछा क्या हुआ। फिर उसने उससे सारी कथा सुनाई। तब उसने कहा कि तुम हर माह की चौथ को व्रत रखो, विधि पूर्वक व्रत रखो, और अगर तुम ये 12 माह तक करोगी और जब करवा चौथ आएगा अगला तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सातों भाइयों की लाडली बहन काफ़ी उत्साह में आ गई, काफ़ी उम्मीद हुई और उसने हर माह की चौथ को व्रत रखना शुरू किया और व्रत रखती गई। पूरा व्रत हर माह की चौथ को विधि पूर्वक रखा, विधि व्रत रखा, और इस वजह से जब अगला करवा चौथ का व्रत आया और उसने विधि पूर्वक पूरा व्रत रखा तो उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। और तभी से ये व्रत पूरे भारत में बहुत प्रचलित है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भारतीय महिलाएं ये व्रत रखती आती हैं। ये उनकी श्रद्धा है, ये उनका विश्वास है। तो इस श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए हम भी चाहते हैं कि सभी भारतीय महिलाएं आगे भी ये व्रत रखें और अपनी जो उनका विश्वास है कि इस व्रत को रखने से उनकी पति की लंबी उम्र होती है और वो पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो इसी तरह से वो व्रत रखें, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें और सब विधि पूर्वक व्रत रखें, व्रत को संपन्न करें। आगे भी इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे और आपको वीडियो के थ्रू हम आप नए वीडियोस लाते रहेंगे, नई जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।